कहानी एक छोटे से गांव की है जहां सास कमला देवी अपने बेटे की शादी करके घर में एक नई बहू रीना को लाती है। कमला देवी पुराने रीति रिवाजों और परंपराओं की पक्की हैं। वह मानती है कि घर की बहू को हमेशा बड़ों की आज्ञा का पालन करना चाहिए और घर के काम काज में जुटी रहनी चाहिए। वहीं रीना एक पढ़ी लिखी आधुनिक सोच वाली लड़की है। वह गांव के पारंपरिक ढांचे में ढलने की कोशिश तो करती है, लेकिन उसकी अपनी आकांक्षाएं और सपने भी हैं। शुरुआत में सास और बहू के बीच संबंध सामान्य रहते हैं। रीना हर रोज सुबह जल्दी उठकर घर के सारे काम निपटाने की कोशिश करती है और कमला देवी को खुश रखने का प्रयास करती है। लेकिन धीरे धीरे रीना महसूस करने लगती है कि उसकी अपनी इच्छाओं का कोई महत्व नहीं है। वह चाहती थी कि शादी के बाद भी वह अपनी पढ़ाई पूरी करे और शहर जाकर नौकरी करे, लेकिन कमला देवी को यह मंजूर नहीं था। कमला देवी के अनुसार बहू का काम घर और परिवार संभालना होता है, न कि बाहर जाकर नौकरी करना। धीरे धीरे दोनों के बीच मतभेद बढ़ने लगे। रीना को लगता था कि उसकी सास उसे समझ नहीं पा रही है, जबकि कमला देवी को लगता था कि रीना पुराने तौर तरीकों को मानने से इनकार कर रही है। कई बार इन छोटे छोटे मुद्दों पर झगड़े होने लगे। रीना की नाराजगी बढ़ती गई और वह खुद को घर में कैद महसूस करने लगी। फिर एक दिन गांव में महिला सशक्तिकरण के बारे में एक सभा आयोजित की गई। रीना ने सास को वहां चलने के लिए कहा, लेकिन कमला देवी को ये बातें बेकार लगती थी। रीना ने जिद की और अंततः कमला देवी को साथ ले गई। वहां जाकर कमला देवी ने कई महिलाओं की कहानियां सुनी, जो अपने घर की जिम्मेदारियों को निभाने के साथ साथ अपने सपनों को भी पूरा कर रही थी। उन्होंने समझा कि एक औरत के लिए घर के कामकाज के अलावा भी कई चीजें जरूरी होती हैं और उसे अपने सपनों को पूरा करने का भी अधिकार है। सभा से लौटने के बाद कमला देवी ने रीना से बात की और उसकी भावनाओं को समझने की कोशिश की। उन्होंने रीना को पढ़ाई जारी रखने की अनुमति दी और उसे नौकरी करने के लिए प्रोत्साहित भी किया। इसके बाद सास बहू के रिश्ते में एक नया मोड़ आया। अब वे दोनों मिलकर घर का काम संभालती और रीना अपने सपनों को भी पूरा करने में जुटी रही। धीरे धीरे दोनों के बीच समझ बढ़ी और उनका रिश्ता और मजबूत हो गया। इस तरह गांव की सास और बहू की यह कहानी हमें ये सिखाती है कि जब दो पीढ़ियां एक दूसरे की भावनाओं और इच्छाओं को समझती हैं, तो आपसी संघर्ष सुलझ सकता है और रिश्तों में मधुरता आ सकती है।